हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम व्हाई डू वी फॉल इल, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे। हेल्थ क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का और उसमें आने वाले पूरे कंटेंट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चर्चा करी थी कि हमने हमारे इस वाले टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट है, किस तरीके से हमने स्टडी करनी है, किन किन टॉपिक को हम फोकस करेंगे चैप्टर के अंदर। लेकिन आज के लेक्चर में हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे। हेल्थ क्या होती है, किस तरीके से हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम हेल्थी हैं या नहीं हैं, या डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे, या कौन से वेज होते हैं हमारे पास हम जिसकी वजह से हम हेल्थी रह सकते हैं, या कौन से फैक्टर हैं जो कि डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। तो चलिए, हेल्थ मीन्स, हेल्थ को जो डिफाइन करा गया फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग मीन्स मनुष्य या कोई भी, या हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की बात करें, हम इंसान की बात करें तो वो फिजिकली हेल्थ मीन्स तभी हम, अगर हम दिखने में बहुत खूबसूरत हैं तो हम क्या हेल्थी हो सकते हैं, या दिखने में हमारा फिजिक बढ़िया है, हम दुबले पतले नहीं है, तो क्या तब भी हम मान सकते हैं कि हम हेल्थी है। क्या पता इंटरनल प्रॉब्लम है या किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, या इंटरनल ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ये हेल्थी नहीं है, डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। डिसईज मीन्स अनकम्फर्टेबल हो रहा है उसमें, उसकी बॉडी पार्ट में या बॉडी में अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो उसको हम हेल्थी नहीं कह सकते। चाहे वो दिखने में कितना भी बढ़िया लग रहा है, या फिजिक उसका बहुत अच्छा है, सुडौल शरीर है, दिखने में लंबा चौड़ा है, तो उसको हम हेल्थी नहीं कह सकते। हम किसको स्वस्थ कहेंगे, देखिएगा। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग मीन्स कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान स्वस्थ तभी है जब वो फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट मीन्स फिजिकली अपीयरेंस कहेंगे, मीन्स बाहर से देखने में ठीक लगता है। फिजिकली फिट मीन्स कि उसका जो फिजिक है, या फिजिकली फिट मीन्स मतलब उसके हर ऑर्गन या बॉडी में दिखने में क्या होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, हर ऑर्गन पर परफेक्ट परफॉर्म करनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिजिकली फिट मीन्स मेरे हाथ और पैर प्रॉपर वर्क करने चाहिए, और बॉडी का सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करना चाहिए, उनकी फिजियोलॉजी प्रॉपर होना चाहिए। मैं खाना खा रही हूँ सपोज़, और फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वॉमिटिंग हो रही, या कोई खाना मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं फिट नहीं हूँ। ठीक है, तो फिजिकली फिट होना चाहिए। मेंटल मीन्स मस्तिष्क या दिमागी रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। मैं प्रॉपर, कोई भी प्रॉपर डाइट लेता है बट उसका, वो डाइट लेता है उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितना खाना खा रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसके मेंटल प्रॉब्लम है। उसे जब तक कहा नहीं जाए कि आप इतना ही खाइए तो खाना बंद कर दीजिएगा, उसका डाइजेशन भी सही चल रहा है, इट मीन्स वो मेंटली फिट नहीं है। ठीक है, तो स्वस्थ रहने के लिए, या स्वस्थ या हेल्थी पर्सन की वही डिफाइन है, या तो वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटल फिट होना चाहिए, सोशल वेल बीइंग होना चाहिए, मीन्स सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी भी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो वहाँ से अड़ोस पड़ोस के वातावरण या सबके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, ये भी हमें स्वस्थ रहने की परिभाषा में डिफाइन करना है। अब देखिएगा, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। हेल्थ वो स्टेट है जिसमें कि हम अपने, हमारे शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो स्टेट है जिसमें कि हम कंप्लीट फिजिकली फिट हो, ठीक है, मेंटली फिट हो और सोशल वेल बीइंग हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं, हमारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम कैसे अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, किसी के साथ वाद विवाद कर दिया, झगड़ा कर दिया, तो ये हमें स्वस्थ व्यक्ति की पहचान नहीं कराता है। ठीक है, तो स्वस्थ वही है, या हेल्थ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास है फिजिकली फिट, फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग होना चाहिए। ये हेल्थ को डिफाइन कर रहा है, यह हेल्थ की डेफिनेशन है। ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। कहीं कहीं पर बुक में आपको आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल दिखाई देगा, वो भी राइट है। अब नेक्स्ट है आपके पास हेल्थ। हेल्थ के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट है हेरिडिटी फैक्टर, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर, अगर सपोज, हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता, अगर सपोज किसी के भी पेरेंट्स को कोई भी डिजीज़ है और वो डिजीज़ क्या होती है
इनहेरिटेंट डिजीज़ है। इनहेरिटेंट का मतलब क्या होता है, माता पिता से उनकी संतानों तक पहुंचती है। तो वो डिजीज़ क्या है, उसे है नहीं, लेकिन उसे पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से उसे वो डिजीज़ मिल गई है, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं या इनहेरिटेंट डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिजीज़ेस ऐसी हैं जो आगे चलकर हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, हेरिडिटी डिजीज़ क्या होती है या इनहेरिटेंट डिजीज़ क्या होती है, जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आती है, उनको हम इनहेरिटेंट डिजीज़ कहते हैं। बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो आगे हम चैप्टर में इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। मीन्स हेरिडिटी फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमें डिजीज़ कॉज करने के लिए, क्योंकि कुछ डिजीज़ क्या होती है, उनके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है जनरेशन टू जनरेशन, तो इनको हम हेरिडिटी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और हम स्वस्थ हैं, लेकिन एक कंडीशन एक बार ऐसी आती है, कहीं ना कहीं हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्मोक है, फॉग हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, हार्मफुल गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे डिजीज़ के कारण बन रहे हैं। कहीं पर क्या होता है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हम उस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वैसे ही फूड खा रहे हैं, वैसे ही इनहेल कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को, उस वातावरण में रह रहे हैं, वो अदर एनिमल्स के लिए भी हार्म हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल होता है। तो कैंसर को, फ्यूचर में कैंसर को कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हम वैसे ही फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, सीरियल्स खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। एयरबॉर्न डिजीज़ेस होती है, प्लांट्स में डिजीज़ होती है, एनिमल में डिजीज़ होती है, इंसेक्टिसाइड में इंसेक्टिसाइड की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, रेडियो केमिकल्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से, पॉलीथीन की वजह से डिजीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके डिटेल स्टडी करेंगे। वेज टू गेट हेल्थी मीन्स वो कौन कौन से रास्ते हैं, वो कौन कौन से हमने पैमाने अपनाने हैं, वो कौन कौन से रास्ते हम अपनाएंगे जिसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। हमें क्या क्या ट्रिक लेनी चाहिए, कौन कौन से रास्तों पे चलना चाहिए, कौन कौन से मार्ग अपनाने चाहिए, कौन से रास्ते अपनाने चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। अगर हम फिज़िकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग रहना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें अपनी डाइट को प्रिफर करना चाहिए। लेकिन वो डाइट हमारे पास कैसी होनी चाहिए, वो डाइट हमारे पास होनी चाहिए बैलेंस डाइट। अब ध्यान से सुनना, बैलेंस डाइट क्या होती है। अगर हमारा मन करा तो हम चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर रेगुलर खा रहे, फास्ट फूड खाते, सभी स्टूडेंट फास्ट फूड लेना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारी बैलेंस डाइट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, फैट ज़्यादा कंटेंट होता है, ना तो कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, फाइबर तो उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें इनको भी आप खाइए, पर लेकिन एक टाइम टेबल बनाइए कब आपने इनको खाना है, इनके साथ आपको फाइबर लेना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में आपको प्रोटीन भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, फैट भी खाना है, मिनरल्स भी लेने, विटामिन्स भी लेने। ऐसे नहीं कि आपका मन करे तो आप 2 दिन तक फल ही फल खा रहे, बैलेंस डाइट वो भी नहीं है। मन कर रहा तो दाल चावल सुबह दोपहर शाम तीनों ही टाइम आप खा रहे अपनी मील में, नहीं, वो भी बैलेंस डाइट नहीं है। आप कार्बोहाइड्रेट भी लीजिए, प्रोटीन भी लेंगे, फैट भी लेंगे, और इसके साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो आपको कहाँ से मिलेंगे, फ्रूट से मिलते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट को अगर हम प्रिफर करेंगे तो कभी भी हम बीमार नहीं पड़ सकते, स्वस्थ रहने की पहचान है। ठीक है, तो डाइट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें स्वस्थ रखने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर हम फिट रहना चाहते हैं, फिजिकली फिट,
अगर हम फिज़िकली फिट होंगे तो हम कहीं ना कहीं मेंटली फिट भी होंगे। तो रेगुलर अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हम बॉडी से फिट तो होंगे ही होंगे, हम मेंटल से भी फिट होंगे, हमारा मेंटल लेवल भी फिट होगा। क्यों? क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे कहीं ना कहीं ऑर्गन क्या होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो प्रॉपर होता है एक्सरसाइज करने से। अगर हम साइकिलिंग भी कर रहे हैं, अगर हम जॉगिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, और हर व्यक्ति को प्रतिदिन क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए विद इन 30 मिनट्स तक। ठीक है, तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से चलेगा। मीन्स फिजिकली फिट होंगे, स्वस्थ होंगे तो मस्तिष्क भी क्या करता है, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो रेगुलर क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए, फिजिकल भी और मेंटल भी। फिजिकल और मेंटल फिट रहेंगे तभी हम अच्छा समाज का निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप। अगर हम खाना भी सही खाया और बॉडी भी सही है, लेकिन हम पूरी रात भर सोए ही नहीं, तो न सोने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बॉडी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपको लगातार दिन भर थकावट होती रहेगी। ठीक है, तो प्रॉपर स्लीप हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको 6 to 8 आवर क्या करना चाहिए, स्लीप लेनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर शेल्टर। घर तो सभी के पास रहने के लिए होता है, प्रॉपर शेल्टर का मतलब क्या है, मीन्स ऐसा घर हमारे पास होना चाहिए, ऐसा शेल्टर हमारे पास होना चाहिए जो हमें सर्दी, गर्मी और बरसात इन सब से हमें प्रोटेक्ट कर सके, इनसे हमें बचा सके। अगर हम सर्दी, गर्मी, बरसात में रहेंगे तो हमें क्या होगा, बारिश में रहेंगे बीमार पड़ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में, पैथोजन्स आ जाएंगे, डिजीज़ को कॉज कर लेंगे, सर्दी जुकाम हो जाएगी। ठीक है, गंदा पानी पिएंगे, धूप में रहेंगे, गर्मी के मौसम में शेल्टर प्रॉपर नहीं होगा तो तब भी हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक मेंटेनेंस अ गुड हाइजीन। अगर हम अपने शरीर की प्रॉपर देखभाल करेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, क्लीनिनेस रखेंगे, तो प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करेंगे या बॉडी को क्लीन करेंगे या अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो हम स्वस्थ जरूर रहेंगे। ठीक है, तो हमें मेंटेन करना चाहिए गुड हाइजीन को अपने घर में, घर के पूरे मेंबर को, सभी लोगों को। अब ये नहीं कि हम अच्छा खाना खाते हैं लेकिन हमारे घर में कॉकरोच हैं या कीड़े मकोड़े हैं, हम फर्श की सफाई नहीं करें, हाइजीन नहीं है घर पे। ठीक है, तो बीमार कहीं ना कहीं से पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें अपने आप की भी सुरक्षा, अपने आप की सफाई, अपने क्लोथ्स, अपने आप की हाइजीन, रेगुलर हैंड वॉश, प्रॉपर सफाई, क्लीननेस, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा स्वस्थ रखने के लिए। तो ये कुछ वेज थे जिनकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। हेल्थ को डिफाइन किया सबसे पहले हमने, और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर हेरिडिटी फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। उसके साथ साथ वेज टू गेट हेल्थी मीन्स वो कौन से रास्ते जिनकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। फर्स्ट, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर शेल्टर और हाइजीन। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।